हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंसरी मेमोरी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज़ मेमोरी। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति निकाय के 3 भागों में बांटा है, मतलब मेमोरी को 3 भागों में बांटा है। पहला सेंसरी मेमोरी, जिसे संवेदी स्मृति कहते हैं। दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे अल्पकालीन स्मृति कहते हैं। और तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे तीनों मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सेंसरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान ने संवैधानिक स्मृति का अत्यंत गहनतापूर्वक अध्ययन किया है कि संवैधानिक स्मृति का संबंध मनुष्य की समस्त ज्ञानेंद्रियों से है। अर्थात जितने प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है उतने ही प्रकार की संवैधानिक स्मृति भी होती है। इस बात की पुष्टि दूसरे शब्दों में इस प्रकार की जाती है कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संवेदी सूचनाओं की संवैधानिक पंजिका या भंडारण जो प्रत्यक्षीकरण की आधारशिला है, वह संवैधानिक स्मृति के रूप में पहचानी जाती है। मतलब सेंसरी मेमोरी एक अत्यंत अल्पकालीन स्मृति प्रणाली है जो पांचों सेंस ऑर्गन जैसे देखना, सुनना, छूना, सूंघना और स्वाद से प्राप्त होने वाली जानकारी को बहुत कम समय के लिए संग्रहित किया जाता है। इसे सेंसरी रजिस्टर भी कहा जाता है। यह स्मृति हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी त्वरित संग्रह है जो अत्यधिक विस्तृत होती है। इसकी अवधि कुछ सेकंड से कम होती है, जिसके बाद जानकारी या तो भूल जाती है या ध्यान दिए जाने पर शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो यह स्मृति ज्ञानेंद्रियों में रहने वाली सूचनाओं को प्राप्त करती है और अपने मूल रूप में अधिक से अधिक 4 सेकंड तक रहती है। तो सेंसरी मेमोरी अधिक से अधिक तक 4 सेकंड तक रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, जो कि प्रत्यक्षीकरण की आधारशिला है, संवैधानिक स्मृति के रूप में पहचानी जाती है। संवैधानिक स्मृति को समझने के लिए श्रवणात्मक एवं दृश्यात्मक मतलब ऑडिटोरी और इकोइक मेमोरी के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। तो ऑडिटोरी और इकोइक मेमोरी मतलब श्रवणात्मक और प्रतिध्वनात्मक संवेदिक स्मृति। तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा श्रवणात्मक स्मृति के क्षेत्र में अनेक मनोप्रयोग किए गए हैं, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि श्रवणात्मक संवेदिक स्मृति में स्मृति का भंडारण कम होता है। मैस्ट्रो 1970 में इस पर विशेष अध्ययन किया है। इसके अनुसार स्मृति प्रणाली में श्रवणात्मक सूचना भंडारण पाया जाता है। इनका निष्कर्ष है कि यदि किसी ध्वनि उद्दीपक के बाद कोई प्रच्छादन ध्वनि उद्दीपक मतलब मास्किंग ऑडिटोरी स्टिमुलस भी दिया जाए तो प्रथम ध्वनि उद्दीपक की पहचान में कठिनाई आती है। यदि दोनों उद्दीपकों के बीच समय अंतराल बढ़ाया जाए, जैसे 20 से 250 मिलीसेकंड तो प्रथम उद्दीपक की पहचान की शुद्धता में वृद्धि होती है। इससे स्पष्ट है कि बाद वाला उद्दीपक पूर्व के उद्दीपक की पहचान को अवरोधित करता है और प्रयोग की यह विधि पश्चगामी प्रच्छादन अभिकल्प कहा जाता है। इस स्मृति की अवधि प्रतिमात्मक स्मृति मतलब आइकॉनिक स्मृति की अपेक्षा कम होती है, परंतु शोधकर्ताओं ने इस अवधि को अपेक्षाकृत कुछ अधिक उल्लेख किया है। इकोइक इस मेमोरी को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कोई शब्द बोलने पर प्रयोज्य उसका अशुद्ध उच्चारण करता है तो स्पष्ट है कि वह शुद्ध उच्चारण नहीं समझ पाया, इसलिए वो क्या किया, अशुद्ध उच्चारण की बोला। अतः शुद्ध उच्चारण पुनः बोलकर सुधार कराया जा सकता है। जैसे इन पर ध्यान देकर शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है। मतलब इकोइक मेमोरी क्या होता है, यह कानों से प्राप्त होने वाली श्रवण जानकारी का भंडार है। यह एक संक्षिप्त ध्वनि छाप को बनाए रखती है। मतलब जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका ध्यान नहीं पूछता है और आपका ध्यान कहीं और होता है, तो आप क्या कहते हैं, क्या कहा आपने, अक्सर इतना कहते ही आपको याद आ जाता है कि उन्होंने क्या कहा। तो अब पढ़ते हैं हम लोग आइकॉनिक मेमोरी क्या है, जिसे प्रतिमात्मक स्मृति भी कहते हैं। तो दृश्यात्मक या प्रतिमात्मक संवेदिक स्मृति से तात्पर्य यह है
जब कोई दृश्य किसी व्यक्ति की आंखों से हट जाने पर भी उसकी स्मृति बनी रहती है तो दृश्यात्मक संवेदिक स्मृति की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब स्टिमुलस आया और चला गया लेकिन उसका जो मेमोरी है वो भी आंखों के सामने रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? दृश्यात्मक संवेदिक स्मृति। इस संदर्भ में स्पर्लिंग और कोनार्ड के प्रयोगों से यह बात सिद्ध हुई है कि सबसे पहले दृश्य संवेदिक स्मृति में जाता है, उसके बाद इस सूचना के आंतरिक स्तर पर जांच पड़ताल होती है और तृतीय स्तर पर दृश्यात्मक भंडारण से सूचना अल्पकालिक स्मृति में फिर दीर्घकालिक स्मृति में आ जाती है। दृश्यात्मक संवेदिक स्मृति पर किए गए प्रयोगों से यह परिणाम निकलता है कि दृश्यात्मक संवेदिक स्मृति का भंडार आँख की रेटिना में स्थित दंडों में होती है और जब कभी आँखों के सामने से चित्र हटा लिया जाता है तो उसके बाद भी रेटिना पर कुछ समय के लिए स्मृति बनी रहती है। इससे सिद्ध होता है कि दृश्यात्मक संवेदिक स्मृति का भंडारण आँख की रेटिना के साथ साथ आँख के अंदर भी होता है। तो दृश्यात्मक उद्दीपक संवेदना आँखों में कुछ समय के लिए एकत्रित हो जाती है वरना दोबारा भी उसे प्राप्त की जाती है। मतलब क्या हुआ कि यह आँख से प्राप्त होने वाले दृश्य जानकारी का भंडार है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने से कोई एक कार क्रॉस किया लेकिन कुछ क्षणों के लिए उसको मतलब वो कार पास करके चला गया लेकिन उसको कुछ क्षण के बाद भी हमको याद आता है कि यहाँ से कार होकर गुजरा है। कार का जो इमेज है वो कुछ सेकंड के लिए भी या कुछ मिली सेकेंड या 1 सेकंड से कम के लिए भी उसका छाप हमारे आँख के सामने रहता है। तो सेंसरी मेमोरी जो है हमें अपने आसपास के वातावरण को समझने में मदद करती है। यह आने वाली जानकारी को इतनी देर तक रोक कर रखती है कि हमारा जो मस्तिष्क है यह पहचान सके कि क्या महत्वपूर्ण है। इस तरह यह हमारे ध्यान और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण आधार का काम करती है। तो ये था सेंसरी मेमोरी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका फुल वीडियो प्लेलिस्ट पे है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर इसको पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।